और आपको भी बात समझ आ गई होगी कि अकीदा जब खोखला हुआ है, बंदा एग्री हुआ है कि मैं सोचता हूं, तो सोचना का है क्या? अकीदे में नहीं सोचा जाता, अकीदे में नहीं सोचा जाता। जब अकीदे की बात आती है तो फिर आंखें बंद करके कहा जाता है इंज तो फिर इंज ही सही। मैंने आपको शुरू में मिसालें दी हैं, तस्दीक की बात आए ना तो फिर ये नहीं देखते कि सैलाब आएगा, तूफान आएगा, फिर कहते हैं जिसे मुस्तफ़ा ने तैयार किया है, मुस्तफ़ा ने किया है, तो हम कौन होते हैं रोकने वाले? जब बात अकीदे की है तो फिर सोचने की क्या बात? अकीदे में भला कौन सोचता है? अकीदे में भला ख्याल कहां से आते हैं? ये बातें समझ आ रही? अगर ये बात समझ आई है तो फिर एक और आसान, मिलाद की महफिल सजा के बैठे हैं आप, हैं जी? आधे बंदे तो आज भी सोचते हैं ना, पता नहीं यार बिद्दत ही ना हो गई। आधे आज भी सोचते हैं पता नहीं यार मौलवियों भी रोला पाया। मौलवियों ने नहीं रोला डाला। मसला ये है कि अगर हम नजरियात बदलते चले जाएंगे, अकीदे बदलते चले जाएंगे और हर आने वाले नए फितने को अपना लीडर रहनुमा मानते जाएंगे तो फिर पटरी बदलेगी। सहाबा के नजरियात से हम उतरेंगे तो फिर मुसीबतें तो जन्म लेंगी ना। मसला समझाऊं तो समझेंगे हैं? अच्छा मुझे ये बताएं, आप लोग मिलाद मनाते हैं, ये फर्ज है? नहीं ना? नहीं, वाजिब भी नहीं है। ये कैटेगरीज होती हैं। पहले फर्ज होता है सबसे टॉप लेवल, जैसे आप फर्ज नमाज अदा करते हैं ना फर्ज नमाज, तो फर्ज का मतलब होता है अल्लाह का वो हुक्म जिसमें अल्लाह ने गुंजाइश एक जर्रे की भी नहीं रखी। एक मर्तबा भी बंदा अगर वो काम ना करे तो अल्लाह उसको गुनाह कबीरा देता है। एक नमाज भी छोड़े तो अल्लाह उसको गुनाह कबीरा देता है। ये फर्ज होता है। फर्ज के बाद थोड़ा सा नीचे आ जाए तो आ जाता है वाजिब। इसमें थोड़ी सी गुंजाइश होती है, लेकिन छोड़ने की गुंजाइश नहीं होती। बस इतनी गुंजाइश होती है कि बंदा काम ना करे तो उसको गुनाह कबीरा नहीं मिलता, सगीरा मिलता है। और वितर वाजिब होते हैं ना, ईद की नमाज वाजिब होती है, अगर कोई ना पढ़े तो उसको गुनाह सगीरा मिलता है। आ गई समझ? इसके भी थोड़ा सा नीचे आए तो फिर मर्तबा आता है सुन्नत मुअक्कदा का। अब ये बातें काम की हैं और इतने काम किए हैं कि मैं ये समझता हूं ये बातें हर मुसलमान को सिरे से पता होनी चाहिए। अब आपका इलाका दूर है, आना जाना कम होता है, वरना मैं पढ़ाता हूं तो मेरी आदत यही है कि मैं ये बातें तो हर बच्चे को याद करवा ही जाऊं। बहरहाल आप इतनी सी याद करें जितनी मैं बता रहा हूं। फर्ज सबसे ऊपर, फिर बोले ना जरा वाजिब, तीसरा मर्तबा होता है सुन्नत मुअक्कदा। सुन्नत मुअक्कदा, सुन्नत मुअक्कदा का मर्तबा ये होता है अगर कोई बंदा एक आध दफा छोड़े ना जानबूझ के भी, तो शरीयत कहती है यार गुनाह नहीं तुम्हें देते लेकिन तू चंगा काम नहीं किया। शरीयत बेइज्जती करती है, डांटती है, ना छोड़ा करो। शरीयत सख्ती करती है लेकिन गुनाह नहीं देती। बंदा गुनाहगार नहीं होता कोई एक आध मर्तबा छोड़े तो। 3 लेवल हो गए। चौथा लेवल होता है सुन्नत गैर मुअक्कदा। यहां आके शरीयत कहती है काम कर लो अच्छा है, नहीं किया तो खैर है। असर की 4 सुन्नतें होती हैं ना, तो शरीयत कहती है करोगे तो बहुत अच्छा, बड़ा सवाब मिलेगा, नहीं करोगे तो कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, बेइज्जती भी नहीं करेंगे। ठीक हो गए? 4 लेवल हो गए। फर्ज, वाजिब, सुन्नत मुअक्कदा, सुन्नत गैर मुअक्कदा। उसके नीचे आता है मुस्तहब। इसका मतलब ये होता है कि ये वो अमल होता है जिसको करने को शरीयत कहती है अच्छा अमल है, लेकिन कोई ना करे ना करे, कोई परवाह नहीं। ये बात भी समझ आइए। 5 लेवल हो गए। मिलाद मुस्तहब है। मिलाद 5वें लेवल पर है। फर्ज नहीं है, वाजिब भी नहीं, सुन्नत मुअक्कदा भी नहीं,
सुन्नत गैर मुअक्कदा भी नहीं, ये मुस्तहब लेवल पर। अब मुस्तहब लेवल पर है तो इसका मतलब ये बनता है जब हम किसी अमल को कहेंगे ना ये फर्ज है, तो उतनी पावर वाली दलील भी देनी पड़ेगी। वाजिब कहेंगे तो उसकी पावर की दलील आएगी, सुन्नत मुअक्कदा कहेंगे तो उस पावर में दलील आएगी, सुन्नत गैर मुअक्कदा कहेंगे तो उसकी पावर की दलील आएगी, और मुस्तहब कहेंगे तो जिस लेवल का मसला है उस लेवल की दलील आएगी। मसला जब सबसे डाउन लेवल है, सबसे निचले लेवल का मसला है, उसकी दलील कौन सी होनी चाहिए? सबसे हल्की, सबसे निचली दलील। समझ आ रही है बात? आ रही है बात? अब ये उसूली बात है। मिलाद आप बनाते हैं, पूछने वाला आपसे पूछता है तो कहता है कुरान में कहां लिखा, पूछने वाला आपसे पूछता है तो कहता है हदीस सही में कहां लिखा है। कोई सही हदीस दिखाओ, कोई कुरान की आयत दिखाओ। और यारो अगर दलील पावर वाली होती, कतई दलील होती और पक्की दलील होती, इतनी मजबूत दलील होती तो हम इसे फर्ज करार ना दे देते। यारो इसकी दलील निचले लेवल की है, इसीलिए ये मुस्तहब लेवल का है। दीनियात का और दीन के मुतालिक उसूलों का कायदा ये बनता है, मसला जिस लेवल का हो दलील उसी लेवल की आती है। मेरे करीम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा रआहुल मुमिनूना हसनन फहुवा इंदल्लाहि हसन। मुसलमान जिस अमल को अच्छा करार दे दे, मुसलमान जिस अमल को खूबसूरत करार दे दे, अल्लाह भी उस अमल को मुस्तहब करार दे देता। मुस्तहब की बस इतनी सी दलील होती। अब मिलाद पाक की दलील इतनी काफी होती, इतनी काफी होती। उसूल की बात की जाए, डायरेक्ट कोई अगर कुरान की दलीलें मांगे या कतई दलील मांगने की कोशिश करे तो इसका मतलब यह है कि या तो वो जाहिल है और या फिर उसे दीनियात का खबर ही नहीं, जिद्दी है। ये तो एक मोटी बात मैंने आपको बताई। अब एक बात मैंने दरमियान में की थी, किसी गलत फहमी में ना रहिएगा। मिलाद मुस्तहब है और कोई मुस्तहब पे अमल ना करे तो शरीयत क्या कहती है? छोड़ दे कोई मुस्तहब तो शरीयत क्या कहती है? खैर है ना, कोई गल नहीं। तो कोई मिलाद ना मनाए तो खैर है। आहले सुन्नत का यही नजरिया है, आहले सुन्नत का यही नजरिया है। मिलाद कोई ना मनाए हम उसे कुछ नहीं कहते, हम उस पर कोई हुक्म नहीं लगाते। लेकिन यारो देखो तो सही, जुल्म तो देखो। मिलाद न मनाना मसला ही कोई नहीं, मिलाद का इनकार करना मसला ही कोई नहीं। इख्तिलाफ मिलाद मनाने या ना मनाने का था ही कहीं नहीं। किसी सदी में किसी किताब में मिलाद मनाने न मनाने का कोई इख्तिलाफ नहीं था। फिर इख्तिलाफ कहाँ था? इख्तिलाफ की जगह कहाँ थी? आज याद कर लोगे, जिंदगी में काम आएगा। इख्तिलाफ की जगह यह थी कि मिलाद मनाने को अगर किसी ने हराम कहा, अब पता नहीं ये बात आप समझेंगे कि नहीं। एक बंदा आपको आके कहता है मिलाद मनाना हराम है, बात समझ आ रही? हम उससे इख्तिलाफ करेंगे। अगर वो कहते हैं ना मैं नहीं मनाता, तो ठीक है भाई तेरी मर्जी। जब शरीयत कुछ नहीं कहती तो हम कौन होते हैं कहने वाले? वो कहे ना मैं नहीं मनाता तो जा तेरी मर्जी। लेकिन जब उसने ये कहा है कि मिलाद हराम है, बाज़ तो इससे भी आगे जाते हैं, वो कहते हैं मिलाद शिर्क है। शिर्क बोले या हराम बोले, ये दो बातें। जिसने ये बोला हराम का लेवल है फर्ज वाला। फर्ज का लेवल क्या था? सबसे टॉप लेवल। इसका मतलब यह है कि एक बंदा आपके दीन में आके इतनी जुर्रत कर रहा है कि एक हलाल काम को सीधा हराम की जगह पे ले जा रहा है। ये मकाम अब आपके ईमान के तकाजे में, आपके ईमानी तकाजे में आएगा
कि आप सामने वाले को रोकेंगे, ओ भाई दीन मेरा है, ये मजहब मेरा है, मैंने दीन की हिफाजत की कसमें खाई हैं, ये अकीदे की बातें आती हैं, तुमने इसे हराम कैसे करार दिया? हराम की दलील कतई सबूत होती है, कतई दलालत होती है, जहां या तो कतई दलील पेश करो या फिर हराम से नीचे आओ। मिलाद मनाने ना मनाने की कोई परवाह नहीं, लेकिन अगर किसी ने हराम कहा, हराम कहने वाला कटहरे में आएगा, मुजरिम होगा, अदालत भी लगेगी, गिरेबान भी पकड़ा जाएगा, उस हराम कहने वाले से उससे मुतालबा किया जाएगा, दलील पेश करो। दलील सादी नहीं, दलील आम नहीं, दलील वो होगी जो कतई सबूत होगी, कतई दलालत होगी, कतई सबूत। ये लफ्ज भी थोड़े भारी होंगे, नहीं समझ आएगा। पूरी दीनियात में दो चीजें कतई सबूत हैं। कितनी? दो चीजें मनकुलात में। नंबर एक कुरान और नंबर दो हदीसे मुतवातिर। सारी हदीसें नहीं, हदीसे मुतवातिर ये थोड़ी सी हैं, कुरान और हदीसे मुतवातिर। इसका मतलब ये होता है कि हम अगर किसी काम को कहें ना ये हराम है, उसकी दलील का पहला स्टेप ये होता है या कुरान पेश करो या हदीसे मुतवातिर पेश करो, या कुरान पेश करो या हदीसे मुतवातिर पेश करो। अब अगर किसी ने मिलाद को हराम कहा, यह भी पहला स्टेप है, अभी तो कतई दलालत अगला काम है, ये अगला काम है। तो कम से कम इस पे तो कोई बंदा आवे।